Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem. Let's from class 4 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. First, I will do thorough reading and then I will explain the poem line by line in Hindi. So let's start. Before you read, let's means होता है चलो. Before you read यानी कि पढ़ने से पहले fill this speech bubble with how you would make this world a beautiful and kind place to live in. तो ये जो बबल है आपको ये दिख रहा है, आपको आप यहाँ पे कुछ लाइन लिखनी है, कुछ सेंटेंस लिखना है जिससे कि विथ यू वुड मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल, मतलब कि आपको कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जिससे आप इस दुनिया को सुंदर और काइंड बना सकते हो, दयालु बना सकते हो, जो एक अच्छा रहने का स्थान हो. चलिए पोम को स्टार्ट करते. तो फर्स्ट आई विल डू थोरो रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज, let's teach each other to care. Let's bring our favorite snacks to school and then let's sit and share. Let's eat and tell stories of people right here in our neighborhood who hold open doors and feed small birds who make us want to be good. Let's read books about people who made our world better somehow. Let's make a plan to help our world. Let's make it better now. Let's look for goodness all year long. Let's write the things we find. I will learn from you. You will learn from me. Together, let's be kind. Let's hold a door for someone. Let's feed a bird in the air. Let's not talk about bullies. Let's teach each other to care. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसमें राइमिंग बात कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो बुलीज से केयर, स्कूल, शेयर कोई भी राइम नहीं कर रहा है, बट केयर से शेयर कर रहा है. तो जो इसकी राइमिंग स्कीम होगी वो होगा ए बी सी बी, क्योंकि केयर से शेयर आपका राइम कर रहा है. तो आपका हो जाएगा राइमिंग स्कीम ए बी सी बी. इसका भी इसी तरीके से हो जाएगा ए बी सी बी. और आपकी पूरी पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो इसी तरीके से है ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी. चलिए अब पोएम को समझते हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज. बुलीज मतलब होता है परेशान करने वाले या शैतानी करने वाले. तो लेट्स नॉट टॉक, चलो हम लोग उन परेशान करने वाले लोगों के बारे में बात नहीं करते, यानी कि हम लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं. लेट्स टीच ईच अदर टू केयर. चलो हम लोग एक दूसरे को, सबको सिखाते हैं, प्रत्येक को सिखाते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए. लेट्स ब्रिंग आवर फेवरेट स्नैक्स टू स्कूल. चलो हम अपना जो मन पसंदीदा जो हमारा नाश्ता है या पसंदीदा खाना है उसे स्कूल लेकर चलते हैं. एंड देन लेट्स सिट एंड शेयर. और हम लोग चलो बैठते हैं और एक दूसरे से उसको शेयर करते हैं. तो पहला जो स्टेंजा है उसमें ये हो रहा है कि मतलब बताया जा रहा है, जो पोएट है वो कहता है कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुली, यानी कि हम किसी की जो शरारत करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, उनकी बातें ना करें, यानी कि हम किसी की शिकायत ना करें. चलो एक दूसरे को, मतलब कि सबको किस सबका ध्यान रखना या उनका परवाह करना सिखाते हैं. लेट्स ब्रिंग आवर फेवरेट. चलो हम अपनी फेवरेट चीज़ें, यानी कि पसंदीदा चीज़ें, जो खाने की चीज़ें हैं, हम स्कूल लेकर चलते हैं और बैठते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं, यानी कि बांट कर खाते हैं. लेट्स ईट एंड टेल स्टोरीज ऑफ पीपल. और अब हम जब बैठते हैं, यानी कि चलो हम लोग खाते हैं और लोगों की कहानियाँ बताते हैं या सुनाते हैं. राइट हियर इन आवर नेबरहुड. और उनकी कहानियाँ जो हमारे मतलब बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते हैं. हु होल्ड ओपन डोर्स एंड फीड स्मॉल बर्ड्स. जो कि मतलब वो जो बगल में रहने वाला आदमी है, वो जिसकी हम स्टोरी बताने जा रहे हैं, वो हमेशा अपने दरवाजे को खुला रखता है और छोटे चिड़ियों को वो दाना खिलाता है या उन्हें खाना खिलाता है. हु मेक्स अस वांट टू बी गुड. और वो जो चाहता है कि हम अच्छे बने.
यानी कि जो सेकंड स्टेंजा है उसमें ये है कि लेट्स ईट एंड टेल स्टोरीज आर पीपल, कि चलो हम खाते हैं और उन लोगों के बारे में, उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जो कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते हैं, और जो वो व्यक्ति जो पूरे टाइम अपने दरवाजे को खुला रखता है और छोटी चिड़ियों को दाना खिलाता है, और जो हमें यह सिखाता है कि हमें अच्छा बने रहना चाहिए। लेट्स रीड बुक्स अबाउट पीपल, चलो हम लोग किताबें पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हु मेड आवर वर्ल्ड बेटर समहाउ, मतलब हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने किसी तरीके से इस दुनिया को अच्छा बनाया है। लेट्स मेक अ प्लान टू हेल्प आवर वर्ल्ड, चलो हम लोग कोई योजना बनाते हैं जो हमारे दुनिया को, हमारी जो दुनिया है चारों तरफ हमारे, वो उसे सहायता मिल सके। लेट्स मेक इट बेटर नाउ, चलो हम इसे और अच्छा बनाते हैं। यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेंजा है उसमें ये होता है कि चलो हम लोग वो किताबें पढ़ते हैं जिनमें उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इस दुनिया को किसी भी तरीके से, मतलब किसी तरीके से उन्होंने इस दुनिया को अच्छा बनाया है, और हम एक कुछ योजना बनाते हैं ताकि हम इस दुनिया की सहायता कर सकें, और चलो हम लोग इसको फिर से अच्छा बनाते हैं। लेट्स लुक फॉर गुडनेस ऑल ईयर लॉन्ग, अब कहते हैं कि चलो हम लोग फिर से अच्छाई को पूरे साल ढूंढते हैं या उसको देखते हैं। लेट्स राइट द थिंग्स वी फाइंड, और चलो हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो हमें पूरे साल मिली। यानी कि जब हमने अच्छाइयों को ढूंढा पूरे साल तो हमें जो जो चीज़ें मिली हम उसे लिखते हैं, चलो उसको नोट करते हैं, लिखते हैं। आई विल लर्न फ्रॉम यू, मैं तुमसे सीखूंगा। यू विल लर्न फ्रॉम मी, और तुम मुझसे सीखोगे। यानी कि हम एक दूसरे से चीज़ों को सीखेंगे। टुगेदर लेट्स बी काइंड, और हम साथ साथ दयालु बनेंगे। तो जो आपका फोर्थ स्टेंजा है उसमें पोएट कहते हैं कि हम लोग चलो पूरे साल, मतलब हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों की शिकायतें करते हैं, हम अच्छाइयों को, मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें ना हो, तो हम बुरी चीज़ों को छोड़कर उसकी अच्छी चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि चलो हम लोग पूरे साल जो अच्छाइयाँ हैं उसको ढूंढते हैं। लेट्स राइट द थिंग्स वी फाइंड, और चलो उन अच्छाइयों को लिखते हैं जो हमें मिली हैं। आई विल लर्न फ्रॉम यू, मैं तुमसे सीखूंगा। यू विल लर्न फ्रॉम मी, और तुम मुझसे सीखोगे। टुगेदर लेट्स बी काइंड, और टुगेदर यानी कि साथ साथ चलो हम दयालु बनते हैं। यानी कि इस स्टेंजा में जो पोएट है बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम लोग को दूसरों के से अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए, अच्छाइयाँ खोजनी चाहिए, या दूसरों की अच्छाइयों के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि उनकी बुराई की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम एक दूसरे से, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक टीचर, अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात करें तो टीचर स्टूडेंट को ही सिखाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर भी स्टूडेंट से सीखता है। यानी कि हम इस समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं। तो हमें सबसे, मतलब कि मैं तुमसे सीखता हूँ और तुम मुझसे सीखो, और हम सब एक साथ दयालु चलो बनते हैं। लेट्स होल्ड अ डोर फॉर समवन, चलो किसी के लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं। लेट्स फीड अ बर्ड इन द एयर, चलो हम लोग हवा में जो चिड़िया है उसे खाना खिलाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज, चलो हम उन लोगों के बारे में जो परेशान करते हैं या शैतानी करते हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स टीच ईच अदर टू केयर, चलो हम सबको, प्रत्येक को सिखाते हैं कि कैसे दूसरों का परवाह करना चाहिए, यानी कि उनका केयर करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा है पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो हम लोग सारी चीज़ों को छोड़कर होल्ड अ डोर फॉर समवन, हम किसी के लिए, यानी कि किसी नीडी पर्सन के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं। चिड़ियों को, जो छोटी चिड़ियाँ हैं, चलो उसे खाना खिलाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुलीज, मतलब हम उन परेशान करने वाले या बुरे लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं, और चलो हम एक दूसरे को केयर करना या एक दूसरे की परवाह करना सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा ना कि ये पोम इतनी अच्छी है और पोएट हमसे कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए, और हम किस तरीके से इस दुनिया को एक बहुत ही सुंदर दुनिया और लोगों के रहने लायक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम से आपने जो सीखा उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.